हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बॉय। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेटा होता है। और ग्रेटा जो कि अमेरिका से इंग्लैंड में एक रॉयल फैमिली की केयर टेकर की जॉब करने के लिए आई होती है। जिसके बाद हमें उस रॉयल फैमिली यानी कि हिलशेयर फैमिली को दिखाया जाता है। और हिलशेयर फैमिली का घर जो कि शहर से काफी दूर बना होता है, एकदम सुनसान सी जगह पे। और जब ग्रेटा हिलशायर फैमिली के घर आती है तब वो अपने शूज बाहर ही उतार देती है। जिसके बाद ग्रेटा इस घर के अंदर एंटर करती है और वो अब मिस्टर हिलशायर और मिसेस हिलशायर से मिलती है। और ग्रेटा जो कि इन्हीं के बेबी की केयर टेकर बन करके आई होती है। तभी हम मिस्टर हिलशायर को देखते हैं और मिस्टर हिलशायर अब ग्रेटा से कहते हैं कि हम लोग कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अब हमारे घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और इसी के साथ मिस्टर हिलशायर ग्रेटा को ये बताते हैं कि आज से पहले मेरे बेटे को कोई भी केयर टेकर पसंद नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक ऐसी केयर टेकर हो जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है, इसी वजह से आज से तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। इसके बाद मिस्टर हिलशायर अपने बेटे से ग्रेटा को मिलवाते हैं। और ग्रेटा जब मिस्टर हिलशायर के बेटे को देखती है तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मिस्टर हिलशायर का बेटा कोई इंसान नहीं जबकि एक डॉल होता है। और मिस्टर हिलशायर अब उस डॉल में अपना बेटा अब्राहम मानते थे। और ग्रेटा अब्राहम को देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। और इसी के साथ मिस्टर हिलशायर अब ग्रेटा से ये भी कहते हैं कि तुम्हें हमारे बेटे के केयर टेकर तो होगी, साथ में तुम्हें इस घर के सभी रूल्स को भी काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और इसी के साथ मिस्टर हिलशायर अब ग्रेटा को अपने घर के रूल्स समझाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा बेटा अब्राहम जब सो रहा हो तब तुम्हें काफी ऊंची आवाज में मेरे बेटे अब्राहम को जगाना होगा। उसके बाद तुम्हें मेरे बेटे अब्राहम के कपड़े चेंज करने होंगे और फिर मेरे बेटे को लंच टेबल पे बैठाना होगा। उसके बाद उसे काफी हाई वॉल्यूम में तुम्हें गाना सुनाना होगा। और रात का जो भी बचा हुआ खाना होगा उसे तुम्हें फेंकना नहीं है, जबकि तुम्हें उसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है। और अगले दिन तुम्हें उस खाने को माउस ट्रैप में लगाना होगा ताकि कोई भी चूहा उस घर के अंदर ना आ सके। और ग्रेटा जब ये सारी बातें सुनती है तब उसे काफी जोर जोर से हंसी आने लगती है और वो काफी जोर जोर से हंसती है। और वो मिस्टर हिलशायर से कहती है कि आखिर कैसे आप एक डॉल को अपना बेटा मान सकते हैं और उसके लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन तभी ग्रेटा नोटिस करती है कि मिस्टर हिलशायर जो कि काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, इसी वजह से ग्रेटा शांत हो जाती है। इसके बाद वो पीछे मुड़ती है और अपनी शूज को देखती है और वो नोटिस करती है कि उसकी शूज वहाँ पे तो है ही नहीं, वो गायब हो चुके हैं। और इसी से करके मिसेस हिलशायर अब ग्रेटा के पास आती है और उसे कहती है कि ये जरूर मेरे बेटे अब्राहम का ही काम होगा, वो बहुत ही ज्यादा नटखट है। और ये बात सुनकर के ग्रेटा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो इस घर के अंदर होती है और इसी घर में उसके एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम मैल्कम होता है। और मैल्कम जो कि यहाँ पे पीटीआई सप्लाईज का काम करता था। और मैल्कम जो पहली नजर में ग्रेटा को देखता है तब वो उसे फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद मिस्टर हिलशायर और मिसेस हिलशायर के यहाँ से जाने का समय हो जाता है और वो अब अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगते हैं। और अब ग्रेटा आज घर में अकेली होती है और इस समय ग्रेटा अपनी सिस्टर को कॉल करती है। और ग्रेटा की सिस्टर अब ग्रेटा को ये बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब उस अमेरिका में ढूंढ रहा है। और तभी हमें पता लगता है कि ग्रेटा इंग्लैंड में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से छुप करके आई होती है, क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे काफी ज्यादा अब्यूज और मारा पीटा करता था। इस वजह से ग्रेटा अमेरिका छोड़ करके इंग्लैंड में केयर टेकर की जॉब करने के लिए आई थी। और अब काफी देर हो जाती है, ग्रेटा अब रेस्ट करती है और अब इसी चक्कर में वो ये भूल जाती है कि उसे एक डॉल अब्राहम का ख्याल रखना है, क्योंकि ग्रेटा अभी तक ये सब कुछ एक मजाक में ले रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे ऐसा एहसास होता है कि ये डॉल यानी कि वो अब्राहम जो कि अपनी जगह से कई बार शिफ्ट हो चुका है। और इसी के साथ ग्रेटा को अब इस घर में एक साया होने का भी एहसास होता है, इसलिए वो इसकी सारी बातें अब पीटी सप्लायर मैल्कम को बताती है। और मैल्कम अब ग्रेटा को ये बताता है मिस्टर हिलशायर के बेटे अब्राहम की मौत 20 साल पहले आग में जलने से हो गई थी। और अपने बेटे की मौत का सदमा मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, जिस वजह से वो लोग एक डॉल को ही अपना बेटा अब्राहम मानने लगे। और आज तक वो लोग उस डॉल को ही अपना बेटा मानते हैं। और अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। मैल्कम और ग्रेटा दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ रहे थे और इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। और मैल्कम अब काफी ज्यादा स्कैरी होकर के फाइनली ग्रेटा से डेट के लिए पहुंच ही लेता है। ग्रेटा भी अब इस डेट के लिए रेडी हो जाती है और अब रात होती है। ग्रेटा अपने रूम में होती है और वो नहाने के लिए गई होती है। और इसी के साथ ग्रेटा ने डेट बिछाने के लिए अपने फेवरेट ड्रेस भी निकाल के रखी होती है और वो बाथरूम में नहा रही होती है। उसी समय हम
ग्रेटा के बाथरूम में एक अनजान सी शैडो को देखते हैं जो कि अब ग्रेटा की फेवरेट ड्रेस और उसकी रखी हुई ज्वेलरी को चुरा लेती है। और ये चीज देखकर ग्रेटा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी इस घर में कोई और है जिसने मेरी ड्रेस और ज्वेलरी चुराई है। उसी समय ग्रेटा को एंटिक से एक आवाज आती है और ग्रेटा अब एंटिक के ऊपर जाती तब वो देखती है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसी समय एंटिक का दरवाजा बंद हो जाता है और वहीं बाहर हम मार्कम को देखते हैं और मार्कम अब डेट पे जाने के लिए तैयार होता है और वो अब इस घर के बाहर खड़ा होकर के ग्रेटा का वेट कर रहा होता है। और अब काफी देर तक मार्कम ग्रेटा का वेट करता है और वो कई बार डोर बेल भी रिंग करता है लेकिन ग्रेटा अभी तक बाहर नहीं आई होती, जिस वजह से मार्कम को काफी बुरा लगता है और वो अब निराश होकर के अपने घर वापस चला जाता है। वहीं अब हम ग्रेटा को देखते हैं जो कि एटिक में ही फंसी होती है और उसे ऐसा लगता है कि इसके सामने कोई खड़ा हुआ है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अब एटिक में ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और नेक्स्ट डे जब ग्रेटा को होश आता है तब वो देखती है कि एटिक का दरवाजा खुला हुआ है, जिसके बाद ग्रेटा अब नीचे उतरती है और यहाँ पे अब मैल्कम को बुलाती है और मैल्कम को अब कल रात में हुए इंसिडेंट के बारे में सारी बातें बता रही होती है। और अब रात के सारे इंसिडेंट के बारे में जब मैल्कम को पता लगता है तब वो ग्रेटा से एक और सच रिवील करता है और जिसमें मैल्कम ग्रेटा से कहता है कि मैंने सुना है कि ब्रह्म जो कि बचपन में काफी ज्यादा सीरियस और सीरियस रहता था और उसकी एक फ्रेंड भी थी और एक दिन ब्रह्म के फ्रेंड की डेड बॉडी जो कि जंगल में मिली थी, जिस वजह से वहाँ पे पुलिस आई थी और पुलिस को ऐसा लगा था कि ब्रह्म ने ही अपने फ्रेंड को जान से मार दिया है, जिस वजह से पुलिस ब्रह्म से पूछताछ करने के लिए उसके घर आई होती है। लेकिन इससे पहले पुलिस ब्रह्म से कोई पूछताछ गई थी, उससे पहले ही मिस्टर एम मिसेस हिलशायर के घर में आग लग गई थी और उसी आग में ब्रह्म भी जल गया था। और ये बात सुन करके ग्रेटा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे अब ऐसा लगता है कि वो तो डॉल है, उसके अंदर ब्रह्म की आत्मा आ चुकी है और वही ये सब कुछ कर रही है। जिसके बाद ग्रेटा अब फौरन से डॉल ब्रह्म के रूम में जाती है और वहाँ जाकर के वो देखती है कि वो डॉल जिसका नाम ब्रह्म होता है वो अपने बिस्तर से उठ करके बैठी होती है और उसके बगल में एक पेपर रखा होता है जिसमें मिस्टर हिलशायर के सारे रूल लिखे होते हैं। और इसी से करके ग्रेटा काफी ज्यादा डर जाती है और वो फौरन से अपने रूम में आती है और वो नोटिस करती है कि कुछ दिन पहले जो उसके शूज गायब हुए थे वो शूज अब उसके रूम के बाहर रखे हुए हैं। इस वजह से ग्रेटा और भी ज्यादा डर जाती है और वो अब अपने रूम को लॉक कर लेती है। इस समय ग्रेटा के रूम में रखा हुआ टेलीफोन रिंग करने लगता है और ग्रेटा जब उस कॉल को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ कॉल पे ब्रह्म होता है और ब्रह्म अब ग्रेटा से कह रहा था कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा। ये बात सुन करके ग्रेटा और भी ज्यादा डर जाती है और जब वो अपने रूम को अनलॉक करती है तो वो देखती है कि उसके रूम के बाहर ही किसी ने सैंडविच रखा होता है और ग्रेटा ये चीज देख करके भी काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो फौरन से उस डॉल ब्रह्म के पास जाती है। मिस्टर हिलशायर के जितने भी रूल्स लिखे होते हैं वो उन सारे रूल्स को फॉलो करने लगती है। जिसके बाद ग्रेटा रूल्स पर ब्रह्म यानी कि उस डॉल को तेज आवाज में उठाती है और उसके कपड़े चेंज करती है। जिसके बाद वो उसी हाई वॉल्यूम में ही गाना सुनाती है और उसे खाना खिलाती है। और उसी समय एक दिन मैल्कम आ जाता है और मैल्कम अब ग्रेटा से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि इसके अंदर ब्रह्म की आत्मा है। तो ग्रेटा मैल्कम से कहती है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ब्रह्म की आत्मा इस डॉल के अंदर आ गई है। लेकिन तभी ब्रह्म ग्रेटा से कहता है कि हो सकता है कि इस डॉल के अंदर कोई बुरी आत्मा हो। लेकिन तभी ग्रेटा मैल्कम से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ब्रह्म की आत्मा सच में इस डॉल के अंदर है और ब्रह्म जो कि काफी ज्यादा शर्मीला था इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे सामने कोई भी मूवमेंट नहीं करती है। लेकिन जब भी उस डॉल के पास कोई भी नहीं होता है तब वो अकेले में मूवमेंट करती है। लेकिन मैल्कम जो कि इन सारी बातों को सीरियस नहीं ले रहा था, वो अभी तक इन सारी बातों को मजाक में ही ले रहा था। इसीलिए ग्रेटा अब मैल्कम को ये प्रूफ दिलाती है कि सच में इसके अंदर ब्रह्म की आत्मा है। इसी वजह से वो उस डॉल को एक रूम के अंदर बंद कर देती है और जिस जगह उसने उस डॉल को बैठाया होता है उस जगह उसने एक चौक से साइन बना दिया था। थोड़ी देर बाद जब ग्रेटा और मैल्कम उस रूम की डोर को ओपन करते हैं तो नोटिस करते हैं कि सच में उस डॉल ने अपनी जगह बदल ली है। और ये चीज देख करके मैल्कम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और वही दूसरी तरफ अब हम मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर को देखते हैं और ये दोनों अब एक रिवर के किनारे होते हैं और दोनों अब रिवर में डूब करके सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों ने मरने से पहले अपने बेटे ब्रह्म के लिए एक लेटर छोड़ा होता है और उस लेटर में ये लिखा था कि बेटा ब्रह्म अब ग्रेटा तुम्हारी हुई और तुम्हें ग्रेटा के साथ जो कुछ भी करना है वो तुम कर सकते हो। और ये काफी शॉक होने वाली बात थी। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेटा को देखते हैं जो कि अभी इसी घर में अकेली होती है और तभी उसे पता लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोल शूटिंग से ढूंढते ढूंढते इस घर में आ गया है और कोल यहाँ पे ग्रेटा को जबरदस्ती अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए आया होता है।
लेकिन ग्रेटा जो कि अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है, उसे काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ करता है। इसी वजह से वो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन कोल जो कि किसी भी हालत में ग्रेटा को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था। इसी वजह से ग्रेटा अब उस डॉल ब्रह्म के पास जाती है और उसे हाथ जोड़ कर प्रे करती है कि तुम भी किसी भी हालत में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड कोल को यहाँ से वापस भेज दो। मैं उसके साथ वापस अमेरिका नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता है। और तभी हम रात का सीन देखते हैं और कोल अपने कमरे में सो रहा होता है। उसी समय उसके फेस पे कुछ खून की बूंदें टपकती हैं, और जब उसे ऐसे एहसास होता है कि उसके फेस पे खून की बूंदें टपकी हैं, तब वो उठता है और सामने विंडो पे वो खून से गेट आउट लिखा हुआ देखता है। और ये चीज़ देख करके कोल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कोल अब फौरन से ग्रेटा के पास आता है और वो अब ब्रह्म डॉल को अपने पास ले लेता है। और वो अब गुस्से में ग्रेटा से कहता है कि जल्दी बताओ, ये सब तुमने किया है ना? तो मुझे यहाँ से वापस भेजना चाहती हो, तो मेरे साथ वापस नहीं चलना चाहती हो। लेकिन ग्रेटा कोल से कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिस पर कोल ग्रेटा से कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो फिर मैं इस डॉल को यहीं पे तोड़ दूंगा। लेकिन तभी ग्रेटा कोल से कहती है कि नहीं, इस डॉल को तुम नहीं तोड़ सकते हो। और तभी यहाँ पे मैल्कम भी आ जाता है और मैल्कम भी अब कोल से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम इस डॉल को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन कोल जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अब उस डॉल ब्राह्म को तोड़ देता है। और अब वो डॉल जैसे ही टूटती है, तब इस घर से काफ़ी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ सुन करके ये सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद अब वॉल पे लगा हुआ मिरर भी टूट जाता है और इससे ये पता चलता था कि ब्राह्म की आत्मा जो कि अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई है और उस मिरर के टुकड़े जो कि कोल की बॉडी में घुस जाते हैं। और वो मिरर जब टूटता है तब उसके पीछे एक होल होता है और उसी होल में से ब्रह्म अब सामने आता है और ब्रह्म ने अपने फेस पे एक मास्क लगा रखा था। और फिर ब्रह्म कोल के पास आता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसे तब तक ही मारता है जब तक कि कोल की मौत नहीं हो जाती है। और ब्रह्म अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये चीज देख करके मार्कम और ग्रेटा दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो लोग अब वॉल के होल में चले जाते हैं, जिससे कि वो लोग एक सीक्रेट रूम में जाते हैं। और इस सीक्रेट रूम में जाने के बाद ग्रेटा देखते हैं कि जो ड्रेस उसकी काफी दिन पहले चोरी हुई थी, वो ड्रेस ब्रह्म ने कट करके अपनी डॉल के लिए कपड़े बना लिए थे। और ये सीक्रेट रूम जो कि ब्रह्म का ही होता हो और ब्रह्म का सीक्रेट रूम जो कि दीवारों के अंदर बना होता है। जिसके बाद ब्रह्म अगेन से अपने रूम में आता है और वो अब मालकम को मारने लगता है। और ब्रह्म जब मालकम को मार रहा होता है, इसी चीज का फायदा उठा करके ग्रेटा यहाँ से भाग जाती है और वो अब यहाँ से भागते हुए घर के बाहर तो आ जाती है। लेकिन तभी ब्रह्म भी ग्रेटा का पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है और वो ग्रेटा से कहता है कि अगर तुम्हें मालकम की जान बचानी है तो फिर तुम वापस आ जाओ इस घर के अंदर, वरना मैं मालकम को भी उसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से मैंने अभी कोल को मारा है। लेकिन तभी ग्रेटा जो कि इस घर से बाहर तो आ चुकी थी, लेकिन तभी वो सोचती है कि मुझे मालकम की जान बचानी चाहिए। इसी वजह से वो मालकम की जान बचाने के लिए दोबारा से इस घर के अंदर आ जाती है। और ग्रेटा ने अब एक प्लान किया था कि वो ब्रह्म को कैसे मारेगी, इसीलिए ग्रेटा अब ब्रह्म के पास आती है और उसे कहती है कि मैं इस घर में वापस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, क्योंकि अगर मैं इस घर से चली गई तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। और इसकी छत ग्रेटा अब्राहम से कहती है कि अब तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है, चलो तुम अपने रूम में और सो चल के। और फिर ग्रेटा अब्राहम को लेकर के उसके रूम में जाती है और उसके बेड पे सुला देती है। और तभी अब्राहम अब ग्रेटा से कहता है कि मुझे गुड नाइट किस चाहिए। और अब ग्रेटा जिसने अपने बैक पॉकेट में एक स्क्रू ड्राइवर रखा होता है जिसकी मदद से वो अब्राहम को मारने वाली थी, इसके बाद वो अब्राहम को गुड नाइट किस देने के बहाने उस स्क्रू ड्राइवर को अब्राहम के पेट में टैप कर देती है। इस वजह से अब्राहम को काफी ज्यादा हर्ट होता है, जिस वजह से अब्राहम अब ग्रेटा का गला पकड़ता है और उसे दीवार में दबाने लगता है। लेकिन तभी ग्रेटा जो कि अब्राहम के पेट में स्क्रू ड्राइवर स्टैब किया था, वो उसी स्क्रू ड्राइवर को पकड़ के उस पेट में वो घुमाने लगती है, जिस वजह से अब्राहम काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो ग्रेटा को ऐसा लगता है कि अब्राहम अब मर चुका है, जिसके बाद ग्रेटा फौरन से मालकम के पास जाती है और मालकम और ग्रेटा दोनों को ऐसा लगता है कि अब्राहम अब मर चुका है, इसीलिए ये लोग इस घर से बाहर आते हैं और दोनों अब यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हमें मूवी की लास्ट में अब्राहम को दिखाते हैं और अब्राहम अभी तक मरा नहीं होता है, जबकि वो जिंदा होता है और वो अब अपनी टूटी हुई डॉल को दोबारा से रिपेयर कर रहा था। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि अब्राहम जो कि 20 साल पहले मरा नहीं था, जबकि उसके पेरेंट्स उसे पुलिस से बचाने के लिए दीवारों में एक सीक्रेट रूम बना दिया था, जिसमें कि उन्होंने अब्राहम को छुपा दिया था ताकि पुलिस को ये लगे कि अब्राहम की मौत हो गई है।
लेकिन ब्रह्म जो कि अभी तक जिंदा था और वो अपने सीक्रेट रूम में ही छुपा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने एक डॉल को ही ब्रह्म बना दिया। के बाद उन्होंने सभी जूस को भी बना दिया कि एक तेज आवाज में सुबह ब्रह्म को जगाया जाए, और तेज आवाज का रूल उन्होंने इसीलिए बनाया था ताकि क्रिएटर की आवाज जो कि दीवारों में बने हुए उस सीक्रेट रूम तक जाए और ब्रह्म जग जाए। और उन्होंने म्यूजिक को भी काफी हाई वॉल्यूम में प्ले करने का रूल बनाया था ताकि वो म्यूजिक जो कि ब्रह्म को भी उस सीक्रेट रूम में सुनाई दे। और इसी के साथ उन्होंने रात के खाने को फेंकने के लिए भी नहीं कहा था ताकि वो बचा हुआ खाना जो कि ब्रह्म बाद में खा सके। और मिस्टर एंड मिसेज हिलशाइन दोनों ने सुसाइड इसी वजह से की थी कि ब्रह्म जो कि बचपन में काफी ज्यादा हिंसक था और वो साइको भी था और वो अपने पेरेंट्स को भी काफी ज्यादा टॉर्चर करता था। इसी वजह से मिस्टर एंड मिसेज हिलशाइन ये दोनों ताक आकर के सुसाइड कर लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।